आज भी पूरी दुनिया में आप चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे और भी कौम हो, बहुत सारी जो है, जो अपने से बड़े की, छोटे की इज़्ज़त जो करता है, इनकी सिखाई हुई है। ये सिया समुदाय का करबला है। यहाँ अंतर इसलिए आती है ना कि यहाँ सिया समुदाय लोग हैं। इस्लाम के लिए, अच्छाई के लिए इन्होंने अपने घर का घर लुटा दिया। जात का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सुन्नी, सिया, हिंदू, मुसलमान जितने भी कौम है, आसपास के लोग हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया। इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, अपने घर को, अपने ख़ानदान को। उनके याद में ये मुहर्रम को मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास के सरैया में और हमारे साथ एक भैया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओन पड़ेगा, ओन अली। ओन अली, इनका नाम है ओन अली जी। और अभी हम लोग मौजूद हैं करबला के अंदर। एक छोटी करबला है यहाँ पर, उसी के अंदर हम लोग मौजूद हैं। और जो भैया हैं ये हम लोग को बताएंगे कि अभी जो महीना चल रहा है आप लोगों का, मुहर्रम का महीना ये है, मुहर्रम का तो महीना है। कैसे यहाँ पर बता दें कि कहा जाता है कि बिहार और झारखंड की राजधानी है। मुहर्रम के मद्देनजर माना जाता है कि क्या इसको माना जाता है? करबला जो है काफी पुरानी है, ठीक है, कम से कम 300 साढ़े 300 साल पुरानी है अच्छा, करबला। यह करबला है। हाँ, ये करबला बहुत काफी पुरानी है। अच्छा। ये क्या बोलते हैं, बादशाह राजा जो थे उसके जमाने से ये है। यहाँ का मुहर्रम का जो है ना, जैसे चांद रात जो होती है, चांद रात को मिट्टी यहाँ आती है, उस दिन से छोटी करबला में प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ मिट्टी आती है, यहाँ पे ताजिया का, उसके बाद आगे में इस जगह पे मिट्टी अलम आता है। अलम आकर के यहाँ पे नजर फातिया होता है, उसके बाद जुलूस जाती है। फिर 1 2 3 सबको नजर फातिया कराने आता है। 7 तारीख को यहाँ जुलूस आता है बहुत। ये जुलजना, अलम, ताबूत, ये बहुत सारा चीज होता है शिया समुदाय का उसमें। और ये उसके बाद 8 तारीख को फिर प्रोग्राम होता है, जुलूस आता है। अच्छा। हाँ जी। तो कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिया समुदाय का यह राजधानी है, बिहार और ये झारखंड का। हाँ, ये सिया समुदाय का करबला है, ठीक है। इस जगह पे अज़ादारी होती है, मातम और गिरिया होता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज की इस दिन में करबला में जो है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वहाँ लड़ाई झगड़ा, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हुआ था, अंग्रेज को भगाया गया, उसी तरीके से हमारे यहाँ करबला में किया गया। तो वहाँ पे जैसे कि अश्लीलता जो होता है वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया। इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, अपने घर को, अपने ख़ानदान को। उनके याद में ये मुहर्रम को मनाया जाता है। जी। मुहर्रम को मनाया जाता है और मुहर्रम जो यहाँ पर मनाई जाती है वो बेहद ही अच्छी तरीके से और बड़ी तरीके से मनाई जाती है। जी, जी। तो यहाँ का मुहर्रम जो है वह कल है, और कल के लेकर क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? कल के लिए वही कल आज चौकों पे, हर जगह पे ताजिया रखाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद सुबह एक 7 बजे से एक जुलूस निकलता है, जो छोटी करबला इस करबला पे आएगी। यहाँ मातम होगा, गिरिया होगा, और उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम खत्म होगा। फिर उसके बाद फिर शाम एक और ताजिया आती है, जिसमें सुन्नी सिया सभी का होता है, जो इसमें सब लोग आते हैं। और एक चीज, यहाँ इस करबला में जात का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सुन्नी, सिया, हिंदू, मुसलमान जितने भी कौम है, आसपास के लोग हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं। सब ये दरबार में आते हैं, आकर के मन्नत मानते हैं, दुआ मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, हर एक चीज के लिए। जैसे कि किसी की नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए दुआ मांगने आता है, नौकरी पूरा होता है, नौकरी लग जाती है। जिसे औलाद नहीं है, औलाद के लिए दुआ मांगते हैं तो औलाद होती है। जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए बच्चे लोग अपने अपने एग्जाम के लिए भी आते हैं दुआ मांगने की, हमारी एग्जाम हो। तो क्या अगर कहे जाए किसी धर्म, किसी पंथ और किसी जात और जमात की बात है, यहाँ पर सभी लोग कल आएंगे और आते भी हैं, और आने के बाद सभी की मन्नतें पूर्ण होती है, ऐसा ओन भाई का कहना है। तो आपको बता दें, यह जो है लगभग 200-250 साल पुरानी है, 250-300 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है करबला है। और थोड़ा सा दिखाने के पीछे ये जो करबला का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद कुछ इसको नई तरीके से यहाँ के लोगों ने मिलकर, यहाँ की जो कमेटी होगी उसने बनाई है इसको। हाँ, ये करबला की कमेटी नहीं है, ये निजी है, अपने हिसाब से हम लोग करते हैं, चंदा उंदा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, कोई किसी का दिल अगर चाहे डोनेट करना चाहे कुछ पैसा वैसा, अच्छा, तो उसमें कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, रसीद उसीद नहीं होता, चंदा उंदा नहीं होता है, अपने हिसाब से जिसकी जो इच्छा होती है और इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा जरा आइए और हम आपको बता दें कि लगभग कितना दूरी में फैला हुआ है करबला है। ये आपको 1 एकड़ की दूरी में है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बाकी जगहों पर भी मुहर्रम मनाए जाएंगे कल, तो जो अंतर आती है पूरे जिले की बात की जाए अलग हो, तो वहाँ की मुहर्रम में थोड़ी और यहाँ की मुहर्रम क्या थोड़ी सी अंतर आती है? यहाँ अंतर इसलिए आती है ना कि यहाँ सिया समुदाय लोग हैं। सिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन का गम बहुत
दिल से मनाते हैं। और हजरत इमाम हुसैन के लिए, जैसे कि इमाम हुसैन अपने घर के लोग कैसे कोई शहीद हो जाता है तो उसका शौक मनाते हैं, अच्छा उसी तरीका से शिया लोग भी मनाते हैं गम पूरे दिल से। और यही सब है यहाँ का। जैसे कि अभी आपको दरगाह का भी बता देते हैं यहाँ कौन किसका किसका है। अच्छा। आप आइए, आपको हम तो चलिए आपको बता दें कि इसी प्रांगण में है, इसी क्षेत्र में है, हाँ इसी प्रांगण में है। इसी प्रांगण में है। और यहाँ पर जो दरगाहें हैं उनके बारे में भी हम कौन जी भाई बताने जा रहे हैं। तो बेहद खास ये रिपोर्ट होने जा रही है, क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस बीच इस्लाम धर्म का एक सबसे बड़ा गम का महीना माना जाए, जी या जी कहीं ना कहीं अपने ये जो देवता हैं, इनके जो खुदा हैं, उनके हाँ, यह इबादत करने का बहुत बड़ा महीना है कहीं ना कहीं। ये हाँ। जी ये मौला अली का रोज़ा है। अच्छा। ये जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हम्म। उनके दामाद भी लगेंगे, हम्म। उनका है। और इनके ये उसके बाद आपको ये आगे में जो रोज़ा दिखाई दे रहा है, जी। इनके सबसे बड़े बेटा मौला अली के हम्म। सबसे बड़े बेटा हैं, अच्छा। जिनका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह उनकी दरगाह है। जी और जो पीछे में बाकी लगभग मैं दो आपको दरगाह हैं। सब बता दे रहा हूँ। जी। ये एक रोज़ा है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। जी। मौला अली के बड़े साहबजादे हैं, बड़े बेटा हैं। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो है नवासे नाती लगेंगे ये। अच्छा। जी ये उनका रोजा ये है। उनका रोज़ा है। अच्छा। और इनसे थोड़े छोटे जो हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसको पूरी दुनिया जानती है, शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान अंग्रेज पूरी कंट्री के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो जानते हैं ये हैं। ये अच्छा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हाँ। इन्होंने इस्लाम के लिए, अच्छाई के लिए इन्होंने अपने घर का घर लुटा दिया हक के लिए। और कि हक हो कहीं भी परेशानी, एक एक चीज की हिसाब व किताब बंटवारा, हर एक चीज के लिए इन्होंने अपना ही किया कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। जी क्या बताएं आपको, बहुत सारी चीजें, इसको इतना टाइम नहीं है कि आपको अच्छा। बता पाएंगे। तो मुख्य रूप से ज्यादा थोड़ी सी वर्डों में चर्चा करना चाहिए। जो मुहर्रम पर्व अभी आप लोग मना रहे हैं जी मातम के तौर, ये क्यों मनाया जाता है मुख्य रूप से? ये पर्व जो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। अच्छा। ये आज के दिन मैं बता रहा हूँ 28 रजब हराम को इमाम हुसैन मदीने से करबला आए थे। जो 28 रजब, हिसाब तो बताएंगे नहीं, कम से कम 6 महीना पैदल चले थे वो। अच्छा। 6 महीना में वो करबला आए। करबला में आए, करबला में उन्होंने जगह बनाया, जगह लिया उन्होंने, वहां रहे खैमा बना करके। वहां रहने के बाद उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया उन्होंने। जैसे कि वहां पे बहुत सारी अश्लीलता थी, जैसे कि शराब, जुआ, गलत, झूठ, सच, ये वो बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में हराम होता है, तो वो वहाँ बहुत कुछ चलती थी। उन्होंने वो चीज़ को ख़त्म करना चाहा, तो उसी लिए इन्होंने सारी चीज़ को सारा चीज़ को ख़त्म करके इस्लाम को ये किया। आज भी पूरी दुनिया में आप चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे और भी कौम हो, बहुत सारी जो है, जो अपने से बड़े की छोटे की इज्जत जो करता है, इनकी सिखाई हुई है। नहीं तो उस जमाने में जैसे अंग्रेज में बड़े छोटे किसी चीज़ का कोई ये नहीं मायने नहीं रखता है, लोग वैसा चलता था। इन्होंने हर एक दर्जा बताया कि छोटा का क्या दर्जा होना चाहिए, बड़े का दर्जा क्या होना चाहिए, खाने का क्या होना चाहिए, बैठने का क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं हर एक एक चीज। संस्कार, एक रूल, एक जी रेगुलेटरी इनके द्वारा दी गई, जिसके बाद इनके जो लोग हैं, इनको हाँ मानने वाले जो लोग हैं, इनके पंथ पर चलने का काम जी करते हैं। काम बहरहाल करते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लगातार जो भी खबरें होंगी सभी चीजों से जुड़ी हुई उनको आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।